नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 7 बजे का सेशन शुरू करते हैं। कोई केस टेकिंग भी करना है, लेकिन मुझे बस 15 मिनट तक पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद में हम लोग केस टेकिंग करेंगे। ठीक है, 15 मिनट का जो महायुवराज गूगल का सेशन है वो मेरे को पढ़ा लेने दीजिए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिखाई देगा। हम केस टेकिंग करेंगे, लेकिन जो आज का सेशन का टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं वो सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है महायुगराज गुगुल, शारंगधर संहिता में इसके बारे में बताया गया है। महायोगराज गुगुल जो है, इसमें शुंठी रहती है, छोटी पिपली रहती है, चव्य, पिपली मूल, चित्रक मूल की छाल, घी से सेकी हुई जो हींग होती है वो डाला जाता है, अजवाइन, पीली सरसों, जीरा और कृष्ण जीरा, फिर रेणुका बीज, इंद्रयो, पाठा, वायविड़न, गज पिपली, कुटकी, अतिविषा, भारंगी मूल, मोरवा और बचा, प्रत्येक का कपड़चट चूर्ण लेना है। 3-3 माशा की मात्रा में लेना है। त्रिफला लेना है। इन सबका कपड़चट चूर्ण 10 तोला की मात्रा में लेना है। उसके बाद में क्या करना है, गिलोय लेना है। दशमूल के क्वाथ में क्या शुद्ध किया हुआ गुगुल 15 तोला लेना है। गुड़ुची के क्वाथ में और दशमूल के क्वाथ से शुद्ध किया हुआ गुगुल 15 तोला लेना है। ये सबको मिक्स करना है। फिर वंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म और रस सिंदूर प्रत्येक 4-4 तोला लेना है। इन सबको एकत्रित करना है। काष्ठ औषधियों का चूर्ण बना लेना है। फिर करेक्ट मेथड ऐसा बताया कि सभी काष्ठ औषधियां हैं। शुंठ हो गया, छोटी पिपली हो गया, पिपली मूल, चित्रक मूल की छाल, हींग, अजवाइन, पीली सरसों, दोनों जीरा, इंद्र, पाठा, वायविड़न, गज पिपली, कुटकी, अतिविषा, भारंगी मूल, मोरवा और यव, वचा, ये सबको पहले चूर्ण मिक्स कर देना है। फिर रस से सिंदूर डाल के घोट देना है। फिर सारे भस्म डालना है। फिर काष्ठ औषधियों को चूर्ण मिलाकर शुद्ध गुगुल में मिला देना है। फिर घी और एरंड तिल, घी हो सकता है या एरंड तिल, दोनों ऑप्शन है, उसमें कूट कर 2-2 रत्ती की गोलियां बना के सुखा देना है। यह महायुवराज गुगुल है। अगर भस्म नहीं मिले तो बिना भस्म के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन भस्म जो है, भस्म में वंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौ भस्म, अभ्रक भस्म और मंडूर भस्म और रस सिंदूर, ये सब 4-4 तोला की मात्रा में। तो भस्म वाला जो महायुवराज गुगुल है ज्यादा अच्छा रहता है और विशेष गुणदायक होता है। और सभी को मिला के गुगुल में मिला के एरंड तेल में या घी के साथ बनाए। बहुत सारे लोग एरंड तेल के साथ बनाते हैं, बहुत सारे लोग घी के साथ बनाते हैं। और फिर 2-2 रत्ती या 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर रख दे। और बिना भस्म मिलाए हुए जब यही चीजें लेते हैं तो उसको योगराज गुगुल बोलते हैं। भस्म मिला के जब बनाते हैं तो उसको महायोगराज गुगुल बोलते हैं। इसको एक एक गोली सुबह शाम देते हैं। 3 रत्ती की एक गोली होती है, तो एक एक गोली सुबह शाम अनुपान भेद से अलग अलग देते हैं। जैसे कि वात विकार है, ज्वाइंट पेन है, तो रासनादी क्वाथ के साथ देते हैं। वात रक्त है तो गुड़ूची के क्वाथ के साथ देते हैं। मेदो वृद्धि है, स्थूलता है तो शहद के साथ देते हैं। पांडु रोग में गोमूत्र के साथ देते हैं। कुष्ठ रोग में नीम की छाल के साथ देते हैं। शोथ में और शूल में पीपल के क्वाथ के साथ देते हैं।
नेत्र रोग में त्रिफला के क्वाथ से देते हैं। उदर रोगों में पुनर्नवा के क्वाथ से देते हैं। वात रोगों की शांति के लिए रासना, गुड़ुची, रासना मूल, एरंड मूल, दशमूल, प्रसारणी और अजवाइन के क्वाथ से देते हैं। पित्त रोग की शांति के लिए जीवने गण की औषधियों के साथ देते हैं, या वासा, लाल चंदन, नेत्रवाला, मुनक्का, कुटकी, खजूर, फालसा, जीवक और ऋष्वक के क्वाथ के साथ देते हैं। कफ रोग के लिए अनुपान भेद से त्रिकटु, गोमूत्र, नीम की छाल, पुष्कर मूल, गिलोय, अजवाइन, पिपली मूल के क्वाथ के साथ देते हैं। व्रण हो गया, नासूर या ग्रंथि और गंडमाला, अर्बुद, प्रमेह में त्रिफला क्वाथ के साथ देते हैं। खुजली और पीड़ा होती है तो दारू, हल्दी और पटोल पत्र के क्वाथ के साथ देते हैं। जलोदर और किलास कुष्ठ के लिए हरित की, पुनर्नवा, दारू, हल्दी, गोमूत्र, गिलोय के क्वाथ के साथ देते हैं। तो यह एक तरह से उत्तम दीपन पाचन करने वाला दवाई है, त्रिदोषज्ञ है, रसायन है। सभी प्रकार के वात व्याधियों में महायुवराज गुगुल देते हैं। आम वात, अपस्मार, पक्षावात, संधिवात, वात रक्त, उदावर्त, मेदोवृद्धि, हृदय का जकड़ना, मंदाग्नि, श्वास, खांसी, पुरुषों के वीर्य दोष, स्त्रियों के रजो दोष, शुक्राणुओं को भी बढ़ाता है, आर्तव दृष्टि भी ठीक करता है, शोथ, कामला, कुष्ठ, फिर नेत्र रोग आदि के लिए अत्यंत लाभदायक है। असाध्य वात रोगों में भी इसका सफल प्रयोग होता है। यह रसायन दीपन पाचन, आम दोष नाशक है, वातग्न है और धातु परिपोषक है। इसका उपयोग प्रधानतः वात विकारों में बहुत होता है। नए और पुराने किसी भी तरह के आम वात रोग में इसका प्रयोग करते हैं। आम वात की सबसे अच्छी दवाई है। इसी तरह से वातरक्त में भी देते हैं, क्योंकि वातरक्त कैसे होता है कि पाचक पित्त की कमजोरी होती है, उसकी वजह से रस धातु अच्छा नहीं बनता है, आम की उत्पत्ति होती है, आम का संचय होने लगता है, आम संचित होने से वात प्रकोपित होता है, रक्त को दूषित करता है, वहां पे आवृतत्व, वातावृत वात, रक्तावृत वात ऐसी संप्राप्ति होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में पेट फूलना, पेट में मीठा दर्द होना, कभी कभी आंतों में दर्द होना, मूत्रोत्पत्ति कम होना, दस्त होना, कब्ज होना, ग्रहणी दृष्टि के सिम्टम, कभी पतला दर्द, कभी कठिन दर्द, कमजोरी आदि लक्षण होते हैं। हाथ पैरों में भी शुरुआत हो जाती है और छोटे छोटे उंगलियों में दर्द होना शुरू होता है, वात रक्त में, गाउटी अर्थराइटिस। और यह ठंडा पानी पीने से बढ़ जाता है। और ये जो है वातरक में छोटी उंगलियों में दर्द होने लगता है, बर्निंग होने लगता है। यह वातरक शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। तो इसमें हमें प्रकुपित वात और रक्त को शुद्ध करना है। तो इसीलिए पाचक पित्त अच्छा होना चाहिए, रक्त अच्छा होना चाहिए, इसलिए महायुवराज गुगुल देते हैं। तो यह सभी संप्राप्ति को ठीक कर देता है। इसी तरह से नष्टार्तव है, एमेनोरिया है, तो उसमें कभी कभी वायु और कफ और मेद इसका आवरण होता है, तो बहुत ज्यादा मोटापा आने लगता है, और इसीलिए फिर आर्तव स्त्रोतस की भी दृष्टि होती है। इसीलिए महायुवराज को गुल देते हैं, 1.5-2 महीने देते हैं, तो गर्भाशय का मुख खुल जाता है और मेंसेस आने लगते हैं, और गर्भाशय गर्भ धारण करने योग्य हो जाता है और संतान भी होने लगती है। इसी तरह से स्नायु शूल है, लिगामेंट्स और टेंडन्स में पेन है, तो महायुवराज गुगुल का प्रयोग करने से वह ठीक हो जाता है। अगर सिफिलिस का है इन्फेक्शन, उसमें महायुवराज गुगुल को महामनिष्ठादि क्वाथ के साथ देते हैं तो बहुत शीघ्र लाभ होता है। उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक, हिस्ट्रिया, इन सब में मासादि क्वाथ के साथ देने से फायदा होता है। मस्तिष्क की निर्बलता है तो वहां पे थोड़ा सा ज्योतिषमती के साथ देते हैं तो फायदा होता है। महायुवराज गुगुल ब्राह्मी घृत में मिलाकर देते हैं तो मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाती है। कफ और वात प्रकोप जन्य शिरशूल में पथ्यादि क्वाथ के साथ और पुराना गुड़ के साथ मिलाकर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शुक्राशय और धातु रोग में शतावर यदि चूर्ण शुद्ध शिलाजित या वृक्ष योग के साथ देते हैं तो फायदा होता है। इसी तरह से शरीर में रक्त की कमी होती है, पांडु रोग होता है, तो वात वाहिनियों का विक्षोभ हो जाता है, हाथ पैर में ऐंठन, फिर कंप, आक्षेप, अंगों में शून्यता, शिथिलता आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में कासिस भस्म के साथ अगर और अंगूर के रस और मधु के साथ देते हैं तो यह उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कफ दोष, रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं पे महायुवराज गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। हृदय के रोग, मस्तिष्क के रोग, उदर के रोग, बस्ती, यकृत, अंत्र, सिराएं, स्नायु, वात वाहिनी नाड़ियां और किडनीज पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। सभी धातुओं को पुष्ट बना देता है, बल, वीर्य, कांति और ओज को बढ़ा देता है, और वली पलित विकार को भी, मतलब हेयर फॉल और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को भी ठीक कर देता है। और इसमें गुगुल है और जितने द्रव्य हैं सब योगवाही और रसायन गुणों से युक्त है, इसलिए यह आयुर्वेद की बहुत फेमस दवाई है। थोड़ा महंगा मिलता है महायुवराज गुगुल,
तो मतलब दूसरे गूगल की अपेक्षा, लेकिन बहुत ही गुणकारी ये औषधि है। इसका प्रयोग आप लोग जब भी करेंगे आपको जरूर इससे फायदा होगा। चलिए इस पर आप लोग, महेंद्र सर आप थोड़ा कुछ बोल दीजिए महायोगराज गूगल पे प्लीज सर। सर महायोगराज गुरुकुल के बारे में आपने वैसे सारा कुछ ही बता दिया। इसको अपन कहीं भी उपयोग कर सकते हैं अनपान के बेस से। और एक बैद्यनाथ का आता है, वो स्वर्ण स्वर्ण महायोगराज गुरुकुल के नाम से भी बनाते हैं, उसमें स्वर्ण का भी योग मिलाया है। तो इनके कंटेंट के हिसाब से देखें तो अपन को इसमें सारे ही द्रव्य, क्योंकि इसमें रसायन द्रव्य भी हैं, और ये जो पहली जो सड़ूषण है ये सारे अपने दीपन पाचन है ही। इसके अलावा इसमें इंद्रजौ पाठा जो बायपिड़ंग है वो कृमिघ्न है। इसके अलावा इसमें भारंगी है जो कि अपने फुफ्फुसों वगैरह पे भी काम करती है। अतीस है। कुटकी है जो पित्त का रेचन भी काम करती है। पीपल है। और इसमें तीन चार जो भस्म डाली हैं वो भी बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है, क्योंकि बंग है जो शुक्र शुक्र पे काम करती है। और इसके इसके अलावा और जो इनके दो तीन ये अब्रक है, नाग है, लोह है, मंडूर है, और गुग्गुल भी अपने आप में, क्योंकि ये बात पे और कफ पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसमें इसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। और अपस्मार वगैरह में, जैसे किसी का दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो उसमें भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अंतर भी बताया है, जैसे उसमें जो भाप प्रकाश में उसमें वो नहीं बताई है क्या नाम है भस्म में। और उसमें जो निघंटु में क्या नाम है भैंस रत्नावली में, उसमें भी भस्म में नहीं बताई गई है। उसको बिना ही भस्म के बनाया गया है वो। उसमें ब्रज के नाम से दिया है, और जो उसमें दिया है वो माँ के नाम से दिया है। जी सर बहुत अच्छा बताया आपने सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं महायुवराज गूगल के बारे में, किसने प्रयोग किया है? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, अखिल जी आपने यूज किया है क्या? अखिल अहमद जी, महाजन सर, किसी ने यूज किया है बता सकते हैं? हरिहर सर, महायुवराज गूगल का प्रयोग किया है आप लोगों ने? प्रणाम सर। जागीर सिंह जी, हाँ बोलिए मैम, प्रणाम सर। प्रणाम बोलिए सर। बोलिए। ये जी सर मैंने किया है। सर आम बात में सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव महायोगराज गुग्गुल ही होता है। बहुत जल्दी आराम आता है पेशेंट को, जितना भी तेज पेन होता रहे महायोगराज गुग्गुल से बहुत जल्दी आम का पचन भी हो जाता है, और साथ में दर्द में भी बहुत राहत मिलती है। और स्थूल पेशेंट को भी मैंने दिया है, लेकिन शहद के अनुपान के साथ नहीं दिया, उष्ण जल के साथ दिया था, पर फिर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें भी। जी सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, राम कुमार जी, किसी का अनुभव है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, मैं उड़ीसा बताऊं के इसके अनुभव डॉक्टर। सर। बातज रोगों में यदि है तो रासनादी क्वाथ के साथ देते हैं, आपने बस बता ही दिया सारा कुछ। हाँ एक मिनट जितेंद्र जी, एक मिनट रुकिए। महेंद्र सर आप कंप्लीट करिए। बातज बातज रोगों में रासना के साथ में देते ही हैं, पित्तज रोगों में काकुल्य आदि के साथ देते ही हैं, और यदि सोथ सोथ वगैरह हो, कहीं सूजन वगैरह ज्यादा हो, तो अपन जो पिपली पिपली होती है उसके क्वाथ के संग देते हैं। और यदि कुष्ठ में काम लेते हैं, जैसे किसी के स्किन डिजीज हो, उसमें अपन नीम के क्वाथ के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। और मैडम ने बताया जैसे मेद के नाश में मोटापे के लिए कहीं तो अपन मधु के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा नेत्र रोगों में भी इसका रिजल्ट है, क्योंकि इसमें कई कई ड्रग्स नेत्र रोगों के हिसाब से ही, तो उसमें भी अपन त्रिफला के क्वाथ के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। और कई बार अपन जो दिमाग का तनाव वगैरह होता है उसमें कर लेते हैं। प्रेमी में भी इसको दारू हल्दी के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी और दारू हल्दी के साथ में। थैंक यू सर। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर। डॉक्टर जितेंद्र जी प्रणाम सर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए सर। प्रणाम सर। सबको मेरा हाँ प्रणाम। प्रणाम सर, सर बोलिए। सर बहुत जो बताया रिस्पेक्टेड महेंद्र सर ने और मैडम ने भी बताया, वही तो काम आपने तो सब बोल दिया सर। वही काम करता है, हमने उसका तो हमारा जो चिकित्सा में तो डेली उनका भी यूज करते हैं सर, महायोगराज गूगल का। जो वो भी मस्कुलर पेन में बहुत अच्छा। मेरा एक अनुभव है, एक पेशेंट आया था जिसको कि उनको न्यूराइटिस हो रहा था। डॉक्टर ने उनको, जो न्यूरो की सर्जन थे, उनको दे रहे थे नोट्रिप्टाइलिन खाने के लिए, वो भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन हमने उसको महायोगराज गूगल 2 महीना तक चलाया, रासनादी क्वाथ के साथ, काढ़ा के साथ, तो बहुत अच्छा सर रिजल्ट मिला। वो बिल्कुल सर ठीक हो गया।
और वो जो भी आपने बताया वो भी बहुत अच्छा, जो वेट लॉस करने के लिए भी काम करता है। और वो भी जो महेंद्र सर ने बताया कि वो स्नायु रोग में जो को अपस्मार में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हम उसका तो डेली ट्राई करते हैं। जो आपने भी बताया वो रसायन होता है, जो कि महर्षि चरक ने बताया कि जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तत् रसायनम स्वस्थस्य ऊर्जस्करम जस्तु तत् भृश्यम तत् रसायनम। वो भी रोग को नाश करता है और शरीर को बल और मांस का भी वृद्धि भी करने में भी सहायक होता है, हर धातु को भी ठीक करता है। इसलिए सर हम उनका ज्यादा भी प्रयोग करते हैं हमारा जो ट्रीटमेंट में। ये बहुत अच्छा दवाई है आयुर्वेद में सर। इस मेरा अनुभव इतना ही सर था जी। इस पर हम और चर्चा करेंगे बाद में। अभी एक कोई केस टेकिंग करना है, तो शशि मैडम तो है नहीं, तनिका मैडम भी नहीं है, तो आपको ही करना पड़ेगा जितेंद्र जी। आप थोड़ा केस टेकिंग करिए। मुनमुन जी आप अपने पेशेंट को लाइए। डॉक्टर मुनमुन जी प्रताप जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, उनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। जी सर, ये हमारे पवन जी भाई साहब, हेलो। हाँ पवन जी, आपका हम केस टेकिंग करना चाहते हैं जी। आपका प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। हाँ, ये सर इनका मैं परिचय कर देता हूँ सर। ये संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं सर। इनका केंद्र जी वाराणसी है, काशी, और अभी प्रयागराज में सर महाकुंभ में सेवा व्यवस्था ये देख रहे हैं सर। जी। तो सर पवन जी आपसे रिक्वेस्ट है, मोबाइल को स्टेबल रखिए, एक जगह स्थिर रखिए, वो हिलना नहीं चाहिए जी। जितेंद्र जी आप कृपया पूछिए, इनसे केस टेकिंग करिए। हाँ अंजलि सर। मैडम आप भी केस टेकिंग कर सकती हैं। अंजलि राघव सर मैडम, दिल्ली की डॉक्टर। हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ हाँ सर बोलिए सर। आपका दिक्कत क्या है, क्या आपको हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है आपको? जी नमस्कार, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रहा है। तो हमको दिक्कत ज्यादा नहीं है अभी। इधर क्या है, पिछले कभी कभी लाइटरिंग शौच के समय ब्लड आया 2 5 6 महीने पहले। बाद में ऐसे नॉर्मल दवा लिए ठीक हो गया। अभी हम गए थे नागपुर, तो फिर उसमें भी 2 3 बार ऐसे शुरू हुआ लगातार। तो मुनमुन जी ने कोई दवा दी, पता नहीं क्या, तो उससे हमको रिलीफ मिल गया। हमारी प्रॉब्लम है कि हम एलिपैथिक दवा खाते लेते नहीं। तो एक तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है बहुत दिनों से, क्योंकि अनियमित मतलब खान पान, हमेशा प्रवास में रहने के नाते से कब्ज की समस्या रहती है, जिससे पेट साफ नहीं होता। और कभी कभी बीच बीच में ब्लड वाली प्रॉब्लम जो है, वो डायरेक्ट ऐसे ब्लड आना, बाकी कोई पेन नहीं होना, कुछ नहीं होना, लेकिन ये प्रॉब्लम बस है। कहाँ से ब्लड आता है? अरे शौच लाइटरिंग के समय लैट्रिन के समय पर। ठीक है ठीक है। आप जब सोच होते हैं तो थोड़ा क्या मास आपको लगता है कि आपका जो आनस में जो नहीं नहीं, कुछ कुछ कहीं नहीं नो लगता नो है? नो, कुछ नहीं डायरेक्ट। अभी ये लगातार नहीं होता, हाँ लगातार नहीं, तक कभी 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 होता है। पिछले 6 महीने पहले हुआ था, फिर अभी नवंबर में हुआ, तो डायरेक्ट लाइटिंग जाते हैं, सीधे ब्लड आता है। ठीक है। आप बताइए आपका दिनचर्या कैसा है? आप कब बिस्तर से कब उठते हैं? सुबह सुबह? सुबह 5 बजे, और कभी उठने के 4 कभी बाद? 5। हाँ। आप उठने के बाद गरम गरम पानी पीते हैं। हाँ, उसके बाद टॉयलेट जाते हैं गर्म पानी पीने के बाद? हाँ, और खाना कब खाते हैं? सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट कितना बजे होता है? ये ब्रेकफास्ट का कोई इशू नहीं है। हमको 10 बजे भोजन मिल जाए, फिर ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कभी ब्रेकफास्ट कर लिए, दोपहर भोजन करते हैं 12 बजे। ठीक है। रात को सोने के वक्त रात को कितना बजे सो जाते हैं आप? अब ये तो नहीं, 10 बजे सोते सा- होंगे, 10 10:30 11। रात का डिनर का कितना बजे का होता है? करते ही नहीं डिनर। डिनर करते नहीं? डिनर करते नहीं, फिर सुबह आपका ब्रेकफास्ट 10 बजे होता है। देखिए सर कितना आठ बड़ा गैप आठ होता है आपका खाना में। 8 बजे, 8 बजे ऐसा है कि क्या है कि वेट हमारा अधिक हो गया था। तो हमने हाँ अपने वेट को लॉस करने के लिए हमने रात का डिनर बंद कर दिया। और 12, अगर मान लीजिए हम 10 बजे अगर कुछ 10 बजे अगर लंच, कभी कभी डिनर अगर ब्रेकफास्ट ले लिया 8 बजे, तो दोपहर का लंच 12 बजे करते हैं और रात का नहीं करते। अगर सुबह का हाँ। जलपान नहीं हुआ, 10 बजे भोजन कर लिए, तो फिर 4 बजे 5 बजे कुछ नाश्ता कर लेते हैं ऐसे हल्का फुल्का। और रात में भोजन नहीं करते, डिनर नहीं करते। चाय चाय कॉफी कितना बार लेते हैं आप? चाय तो पीते हैं 10 पीते बार हैं 15 कितना? बार 10 10 15 बार? वही तो आपका हेतु है, अब वो ज्यादा आप चाय पीते हैं। दूध वाला चाय
चाय पीते हैं या रेड टी पीते हैं आप? दूध वाला। नमक डालते हो दूध में? नहीं, दूध में नमक नहीं डालते, दूध पीते, दूध की चाय पीते, दूध की चाय में नमक कहाँ पड़ती है? 10-12 कप पीते हैं नहीं चाय? और वो आपको अब कौन सा 15 भी हो खाना सकता पसंद है। है? कौन सा खाना आप तीखा। ज्यादा, खट्टी वाला चीज तीखा या तीखा। बेसी मसालेदार खाना, स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद है क्या आपको? हाँ हाँ हाँ। आप वेज है या नॉन वेज है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हो आप नहीं? अच्छा। हम्म। देखिए सर, आप इतना जो चाय इतना बार लेते हो ना, वही भी आपका एक हेतु है। उससे थोड़ा कम कर दीजिए। सिर्फ 1 कप चाय या 2 कप चाय लीजिए दिन में। और आप जो मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं उसे भी कम कीजिए। आपको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है ना? शुगर ब्लड प्रेशर कोई कुछ नहीं है नहीं। ना? कुछ नहीं? नो नो। ठीक है। तो आप जब आपको लैट्रिन लगता है या अर्ज होता है यूरिन जाने के लिए, आप उसे सप्रेस करके रखते हैं या साथ साथ चल जाते हैं? क्या मतलब? जब कभी आपको पेशाब लगता है, आप हाँ साथ हाँ। साथ जाते हो या थोड़ा रुक रुक के रख देते हो? कोई तो शाखा लगा है क्या, कोई काम है, मैं थोड़ा कुछ देर के बाद जाऊंगा, ऐसा क्या करते हो क्या? अब ऐसा जैसे लगा तो तुरंत जाते हैं, कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कोई मीटिंग में बैठे हैं, बैठे बैठे फिर कुछ 10 मिनट 15 मिनट बाद जाते हैं। ठीक अब है। ऐसी कंडीशन होती है कि बीच में जा नहीं सकते। देखिए सर, आपका दिनचर्या जो होता है उसे ठीक रखिए। ठीक टाइम पर आप बिस्तर छोड़ते हैं तो सुबह सुबह 7 या 8 बजे के अंदर कुछ खाना खा लीजिए। जितना भी चाय वगैरह आप पीते हैं उससे थोड़ा कम कर दीजिए। बहुत कम कर दीजिए। चाय बिल्कुल छोड़ देना ही अच्छा होगा। यही तो सब आपका हेतु है। मसालेदार खाना भी जो आप खाते हैं, यही भी आपका हेतु हो सकता है। और कोई नहीं नहीं, दवाई नहीं ऐसा चलता? ऐसा ऐसा नहीं नहीं, पहले हम कोई दवा नहीं खाते। पहली बात कि हम बहुत मसालेदार नहीं खाते, पहले खाते अभी बंद कर दिया हमने। लेकिन अब चूंकि बिगड़ चुका है पेट, जैसे हम समोसा बहुत खाते थे और चाट बहुत हाँ, खाते थे, सब वही बंद तो कर, सारे अब हमने हेतु बंद है कर ना। दिया। तो हमने वही बंद सब कर जो दिया, आप। बस ये प्रॉब्लम्स यही है कि हमने अब सब बंद कर दिया है। केवल चाय नहीं छूट रही है, उसको ही प्रयास कर रहे हैं। नहीं, पेट उसे साफ न बंद होना करो। ये समस्या। हम्म। आप जो पास्ट में इतना इतना समोसा खाए हैं, इतना चाय लेते हैं, ये सब जो करते हैं, इसीलिए ये सब आपका हेतु निकलता है। इसीलिए आपको वही हम्म। प्रॉब्लम होता है। तो उससे हम्म। सब काम कर दीजिए। आपका खान पान दिनचर्या ये सब ठीक रखिए। और उनके बाद जो सर हम्म। ने जो दवाई बताए गए वो तो मुनमुन कुमार आपको देंगे, तो आप खा लीजिए। सर मेरा तो हो हम्म। गया, और कोई किसको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अंजलि मैडम, अंजलि मैडम, जी जी सर। लेडीज डॉक्टर ज्यादा अच्छे से पूछती हैं। अंजलि मैडम पूछिए प्लीज। सर आप चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी लेते हैं, नमकीन वगैरह? कुछ नहीं, हम बाहर का कुछ खाते ही नहीं मैडम। डॉक्टर साहब, हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम घर पे भी भोजन करें। परिवार में प्रचारक है तो परिवार में ही भोजन करते हैं। और बस ये है नहीं, कि हम प्रचारक के साथ चाय ये का होता हमको है कि चाय जी। कहीं पे खाना टाइमली नहीं मिलता प्रचारक को। हाँ जी जी, ये यही प्रॉब्लम असली है कि चूंकि अब जैसे हम अपने पे डिपेंड तो सेल्फ है नहीं, जी तो जी जी। बाहर का भोजन करना पड़ता है। वो मतलब जिसके यहाँ गए उसके अनुसार। हाँ, वर्षा का ये है कि अब जब कार्यकर्ता है बताते हैं पूरी नहीं खाएंगे, पूरी को अवॉइड करते हैं, पूरी नहीं खाते हैं। पूड़ी अब पराठे। ज्यादा इधर हाँ, पूरी पराठे अवॉइड करते हैं। ओके। तो ये है प्रॉब्लम्स, बस वही है कि अब इधर शुरू हो गया है पेट की दिक्कत। अब हमने रात में इसलिए भोजन बंद कर दिया, रात में कुछ भोजन करते ही नहीं। तो फ्रूट्स वगैरह आप लेते हैं? जी। फल वगैरह लेते हैं? हाँ, फल सीजन के अनुसार ले लेते हैं। रोज तो नहीं ले पाते लेकिन लेते हैं। ठीक है सर। आपकी सिटिंग सिटिंग जॉब है, किस तरह से है? क्या सेटिंग है? जॉब प्रोफाइल किस तरह से है? सिटिंग है किस तरह से है? बैठे रहना पड़ता है, खड़े होकर? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, सामान्य जैसे है नॉर्मल, जब इच्छा करे लेट गए। अब बैठने का मतलब कि अधिकतर तो यात्रा रहती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, ज्यादा प्रवाह यात्रा पे रहना पड़ता है। ज्यादा यात्रा पे तो बाहर का ही ज्यादा, होटल का खाना होता है कि घर का ही? होटल खाते ही नहीं, यही प्रॉब्लम्स है। लंबी कितना भी यात्रा करेंगे परिवार का ही भोजन करते हैं। जी जी जी। हम्म। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ बाहर का खाना कुछ आपका? नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो हमने पिया ही नहीं कभी आज तक जीवन में। ठीक है। बाकी नींद किस तरह आती है आपको? नींद ठीक आती है? हाँ, नींद अच्छी आती, इतनी अच्छी आती कि बाजा बजे हम जगेंगे नहीं। अच्छा, दिन में तो नहीं सोते हैं आप? नहीं, दिन में भी सोते हैं। दिन में सोते हम हैं? दोपहर में भी सोते हैं। अब ऐसा इशू कहीं कार्यक्रम में है तो नहीं सोए, लेकिन भोजन के बाद हमको फिर सोना है, प्रयास करते हैं कि हम सो जाएं।
रिलीज घंटे। होता है। इसके वजह से ग्रहणी दृष्टि हुआ है। तो सर जी मुनमुन जी आप इनको बोले दिन में नहीं सोना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में वो सोने से इनका ग्रहणी दृष्टि हुआ है, उससे बाद में अतिसार और ग्रहणी दृष्टि के वजह से फिर ये ब्लीडिंग पैल्स हुआ है। जी आगे अंजलि मैडम पूछिए पूछिए। जी सर, किसी तरह का स्ट्रेस लेवल तो नहीं है आपका, स्ट्रेस वगैरह? चालू है अभी इनका। स्ट्रेस, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता ही है। हाँ जी, प्रचारक हैं तो रहता और आपका जब टॉयलेट जाते हैं तो खून आपका कैसा गिरता है, पहले गिरता है कि बाद में गिरता है? क्या चीज? टॉयलेट होने जो खून आता है वो पहले गिरता है कि बाद में आता है? नहीं, ये कोई इशू नहीं है, पहले भी पहले आता गिरता है है कि और बाद फिर में गिरता है? और ये कोई रहता नहीं है, कभी पहले भी गिर सकता है और बीच में भी गिरता है, बाद में गिर सकता है। और 2 दिन हाँ, बाद अगर आप इनको दवा इंटरनल पाइल्स नौ भी दवा लें तो अपने आप ठीक भी हो जाएगा। हाँ, इंटरनल पाइल्स हो गए सर इनको। चेक है। करके जैसे देखिए, स्क्लेरोसिस की एनोरेक्टल swelling- चेक करना चाहिए। जी अंजलि मैडम पूछिए आप। इंटरनल सर पाइल्स है इनको, ब्लीडिंग पाइल्स है सर कोई इंटरनल। स्वेलिंग वगैरह फील होती है आपको इस तरह से इंटरनल वॉशरूम में? पाइल्स है, कभी कभी एब्रेजन हो जाता है तो वो फिशर भी होता है, और उधर स्टूल को चिपक के भी खून की ऐसी रेशा आ जाती है सीधी, कभी हाँ कभी हाँ, वैसा सही भी है, सही होता है। है। हाँ, फिशर सही वही थी, है। इंटरनल पाइल्स है इनको, डायग्नोस कर लो क्योंकि प्रॉपर प्रेशर हुई इंटरनल पाइल्स है और ऐसा उनका। ऐसा तब होता है जब ज्यादा पेट फूल जाए या कुछ ऐसे, जैसे अब कुछ ऐसा कब होता है हम समझ नहीं पाते क्या, जैसे नवरात्रि के व्रत थे सर और आप एक नवरात्रि के कैसा है, व्रत के खाने बाद का से आपका तरीका बदलना पड़ेगा। आप 11 बजे क्या कौन बदल से रहे भी हैं? हालत में खाना कीजिए, 8 बजे नहीं खाना है, 8 बजे खाते तो 12 बजे फिर खाते, फिर कभी 4 बजे खाते, ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जैसे क्या है कि जैसे 8 बजे हमने अपने यहाँ संघ में 8 बजे जलपान होता नहीं, है, आप एक ही तो टाइम हम करो ना, 8 बजे भूख नहीं लगती लोगों को, आपको भूख नहीं लगती तो भी न, आप खाना ब- खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम अगर रात्रि में भोजन नहीं करते हैं तो 8 बजे तो जलपान करेंगे ही करेंगे, तो हम उसको जलपान को हम भोजन के जैसा, जैसे 9 बजे अगर किए तो हम नाश्ता नहीं करते, फिर भोजन कर लेते, फिर दिन में कुछ नहीं खाते हम। ठीक है ना, आयुर्वेद में भी बोला है 40 के बाद एक बार भोजन कीजिए। आपने हाँ, तो आदत हम तो एक ही बार अच्छी करते गिराई हैं। है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर 8 बजे 10 बजे तक जो हमारा हिसाब से है, वो 11 बजे खाना खाना चाहिए, 10 बजे के बाद कभी भी। 8 बजे खा के वो खाना बनता है, वैसा हजम नहीं होता है। आपको नहीं, हार्ड हमको तो स्टूल ये आता है कि हम चिपचिपा आता है? स्टूल कैसा आता है, हाँ चिपचिपा आता है क्या हार्ड आता है? नहीं नहीं, वही तो बात है, कभी कोई चिपचिपा रहता है, कभी कोई नॉर्मल होता है, कभी कोई हार्ड रहता है। हम खुद नहीं समझते कि उसको क्या बताएं। तो यही है, वो आपका सब ऐसा केले जैसा सॉफ्ट ऐसा आना चाहिए, तो वो वैसे नहीं, और बाज भी मारता है कभी कभी, बराबर है कि नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ठीक। ठीक है, इनको इंटरनल पाइल्स है विथ फिशर होगा, तो इनका प्रोक्टोस्कोपी करके देखिए किसी को जमता है तो, और इंटरनल पाइल चेक करो और फिशर। चलिए कंचन मैडम आप थोड़ा केस टेकिंग करेंगी आगे। कंचन मैडम अगर आप सुन पा रही हैं तो केस टेकिंग जी करिए। जी सर। अ, आपका मतलब खाने का वगैरह कैसे है सर, बाहर का वगैरह ज्यादा होता है क्या? नहीं, बाहर का नहीं खाते, बता तो रहे हैं, बाहर का नहीं खाते। स्पाइसी घर का भी खा रहे हो तो स्पाइसी ज्यादा होता है? हम्म। स्पाइसी और रूखा खाना खाते हो, मतलब जैसे ऐसे गीला खाना होना चाहिए, जैसे दाल होनी चाहिए, दूध होना चाहिए खाने में, वैसे खाते हो? नहीं, दूध 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 हम पीते हैं, हमको दाल का बहुत वो नहीं रहता कि दाल खाएं, हमको सब्जी से मतलब है, हमको सब्जी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए बस। तो रोज ग्रेवी वाली सब्जी पर वो स्पाइसी होती है क्या फिर, मसाले वाली? चाय। हाँ, चाय। अदरक डाले क्या इसमें? हाँ, अदरक, इलायची। अब इलायची तो नहीं, अभी यहीं बताया तो, अंदर बना के बाहर से लाया है? अंदर। हाँ, ठीक है जी। तो करी वाली सब्जी में, हर करी वाली सब्जी में मसाले डलते होंगे? देखिए मैडम, डॉक्टर साहब ऐसा कोई वो नहीं है, हमको मतलब तीखा चाहिए, ऐसा जो भी भोजन मिलता है, क्योंकि हम प्रचारक हैं तो कहीं भी जाते हैं परिवार में बहुत शोर नहीं करते, जो मिल जाता है खा लेते हैं, बस पूरी के लिए अवॉइड करते हैं। बाकी प्रयास करते हैं कि तीखी सब्जी बन जाए, नहीं होता फिर हम हरी मिर्च खाते हैं, 4 5 10 हरी मिर्च लेते हैं। हाँ तो सर यही पे गलत हो रहा है ना, कि आप जो हरी मिर्च खा रहे हो और अभी भी आपने चाय का ऑर्डर किया, मतलब 7:30 बज रहे हैं और आप चाय पी रहे हो, तो ये भी गलत टाइम है। सबसे पहले तो आपको ये सब हाँ, अब चाय। चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी।
कैसे है ना मैडम कि चाय, आपको डॉक्टर साहब ब्लीडिंग चाय पाइल्स हो रहा है, चाय 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 के अलावा कोई विकल्प बताएं। चाय तो बहुत मुश्किल है छोड़ना हमको। तो फिर हमें भी मुश्किल हो चाय जाएगा कम सर कर आपको देंगे, ठीक कम करना। कम कम नहीं, हम ठीक कम नहीं कर कर देंगे पाएंगे सर, चाय। आप नहीं सर, आयुर्वेद हम ठीक नहीं ठीक कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे फिर। आपको ठीक होना है तो पूरा अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। आप जैसे बताएं ना चाय जो आप पीते कहें रहोगे हम, हरी मिर्च, जो नहीं, आप आपको बताएं तो ना हम जैसे अगर हम आयुर्वेद तो मानना है चाय तो का पूरा ला करिए। नहीं ऐसा है। नहीं है, चाय छोड़ेंगे तभी इलाज हो पाएगा। चाय तो छोड़ना ही पड़ेगा। देखो आपने अगर सर्जरी भी किया ना, अगर आयुर्वेद नहीं खाना है सर्जरी भी किया तो भी ये वापस लौट के आएगा फिर आपके पास। नहीं नहीं, हमको आयुर्वेद ही करना, हमको एलोपैथ तो हम दवा खाई नहीं आज तक। हमको केवल एक ही प्रॉब्लम है, जब से हमने भोजन छोड़ा है तो ज्यादा हमको रिलीफ ये मिला है कि हमारा सुबह पेट बहुत अच्छा साफ होता है। अभी मुनमुन जी ने हमको कोई दवा वहां दिया था, बाद में वो नहीं दिए, कहे कि हम बाद में देंगे, दिए नहीं। वो दवा इतनी अच्छी दवा थी कि उसको हम नाम तो जानते नहीं कि पता नहीं क्या दिए थे। एक तो अभयारिष्ट दिए थे, और एक कौन सा कौन गूगल दिए थे वो, त्रिफला गूगल, त्रिफला गूगल, दो दवा तो याद है, जी तीसरी सर, दवा वो वो दिए नहीं कैसे है बताए। ना, वो वो तो दवाई टेम्पररी काम ठीक करेगा। करेगी, दवाई तो काम करेगी ही करेगी पक्का। पर आपका अपथ्य मतलब जो गड़बड़ चीजें जो खा रहे हो ना आप, वो कंटिन्यू करते नहीं हम कुछ रहोगे तो वो कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब हम कुछ गड़बड़ खाते ही नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, नहीं, केवल एक फिर चाय आप इशू है आप बाकी। चाय पी रहे हैं, ये तो गलत है ना सर। अभी 7:30 बजे चाय कौन पीता है? ये आपको गलत अब नहीं लगता? है डॉक्टर साहब, ये समस्या है हमारी डॉक्टर साहब, हमको चाय अब क्या बताएं, चाय ही तो नहीं छूट पा ये रही, बाकी तो तीखा सब जो छोड़ आप देंगे खा जब रहे हैं माँ। वो तीखा खाने की आपकी आदत है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके पाइल्स सही नहीं होंगे। आपको ब्लड आता रहेगा, इस समय आपके खून में कभी कभी आ रहा है, वो कंटिन्यू भी आ सकता है। आपके हाथों से भी खून आ सकता है। आपके पेट में एसिड भी बनेगा। वो सोचो आगे की स्थिति आप। नहीं, इसलिए लाल आपको मिर्च तीखा नहीं खाना खाते, हरी मिर्च छोड़ना ही खाते हैं। पड़ेगा। हरी मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च। भी तो हरी मिर्च, जहर है ना मैं सर। कहूँ तीखा छोड़ना पड़ेगा आपको। तीखा आप खा ही नहीं सकते, हरी तीखा मिर्च भी खाओगे तो आपको समस्या एसिड होती है। बनेगा बहुत ज्यादा। आपको बीपी डॉक्टर वगैरह साहब बढ़ सकता बताते हैं है। लोग कि बताते हैं लोग कि हरी मिर्च में कौन विटामिन सी बताता होता है? है। डॉक्टर नहीं साहब लोग आयुर्वेद में कि नहीं, विटामिन सी ऐसा मिलती है नहीं है, इसमें, वो एलोपैथ में। आयुर्वेद के डॉक्टर साहब लोग नहीं बताते, जिसको खाना होता है वो बताते हैं सर। ये गलत बात है। हरा मिर्ची से तो ब्लीडिंग पल्स ठीक ही नहीं होगा आपका। चाय पियेंगे, पित्त बढ़ रहा है उससे, चाय पित्तकारी से, कहते हैं मिर्ची से। उस मिर्च को, तो पित्तकारी नाम है उसका। उसका वो नाम ही हरा पित्तकारी है मिर्च का। आप खुद बताओ, जो पित्त बढ़ाएगी वो कैसे सही करने होने देगी फिर आपको। आपका बीपी वगैरह बढ़ सकता है। और सर आप ये खून अगर सोचो। कम हो गया ना तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लगाने का काम पड़ सकता है फिर। ऐसे नहीं, आप अगर उसको छोड़ोगे नहीं, खून कम हो जाएगा बॉडी में तो आपको भर्ती करके फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। हम्म। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज पे कि आप हम अगर नहीं एक ही ठीक है, आदमी नहीं, हम हम सब कर रहे हैं लोग चाय, अगर आपको नहीं बोल नहीं, रहे हैं। नहीं नहीं सही है, चाय को हम प्रयास करते हैं, 2 कप कर देंगे धीरे धीरे, अब एकाएक तो नहीं छूट पाएगा, धीरे धीरे छोड़ेंगे, प्रयास करेंगे। प्रयास का हम छोड़ हाँ ही बस, देंगे, पर 2 कप उसका पियेंगे, अब विकल्प सुबह का मत चाय पीते कीजिए। हैं तो। उसका विकल्प मत पूछिए कि चाय के अलावा और क्या ले सकता हूँ, बस जो चीज अच्छी नहीं है उसका विकल्प होता ही नहीं है, एक्चुअली उसे बंद ही करना पड़ता है। अब मैडम क्या है कि क्या समस्या क्या है कि हम गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तब जाते हैं सुबह फ्रेश होने। अब अगर चाय नहीं पियेंगे तो एक मानसिक, चाहे उसको रोग समझे जो समझिए, वो एक समस्या है हमारी कि चाय बिना मामला सर, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे खून, ठीक। जो ब्लीडिंग में खून आता है वो पसंद है कि चाय पसंद है? दो में से एक चुनिए। खून ठीक पसंद बात है, है चाय कि पर। चाय? खून हम्म। पसंद है कि चाय? दो में से एक चुनिए। हम्म। उसको ठीक करना है तो आपको मिर्ची बंद करना पड़ेगा सर। बिना ठीक है, टाइम, मिर्ची बंद कर देंगे। मिर्ची बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए। और जब ठीक भूख है। लगे तब खाना खाना है आपको। ठीक है। जी, तभी आप अभी पेट परमानेंट। ब्लड हमको डॉक्टर साहब हमको ब्लड रोज नहीं आता, हमको मेन प्रॉब्लम है हम पेट सुबह ब्लड साफ बंद होने कर की, पेट देंगे। साफ हो जाए। ये ब्लड आपका अभी बंद एक टाइम खाने से आपका कुछ रिलीफ मिल रहा है आपको, यदि आप कर दोनों टाइम देंगे खाना खाते टेम्पररी, तो और लेकिन वो स्थिति फिर खराब से होती आएगा आपकी। अगर मिर्ची खाएं। जी, सर इनको परहेज बोलिए बता बोलिए। दे और ट्रीटमेंट बता दो, और क्या है।
क्लियर हो गया वो इनका, ये सर परहेज आप करेंगे तो ये आगे ट्रीटमेंट है, नहीं तो कोई फायदा भी नहीं आप है। परमानेंट ठीक होना चाहते हैं तो आप डॉक्टर लोग की बात मानिए, अगर नहीं ठीक होना हाँ चाहते तो ठीक हम है भाई, दवाई सुन बता लिए देंगे। डॉक्टर साहब, हम सुन लिए कि मिर्ची नहीं खाना, चाय नहीं खाना, आगे बताना क्या दवा लेनी, क्या करना, पेट साफ, रोज हम वो ब्लडिंग नहीं होती कि रोज ब्लड आना। मुनमुन प्रताप जी को जी बता देंगे दवाई, वो आपको दवाई बता जी, देंगे। ओके ओके, ठीक डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू आपका। चलिए सर आप इनको नमस्कार। लीव करा दीजिए, इनको काम पे जाना होगा। मुनमुन अरे यार, प्रताप चाय जी, के लिए डांट सुन रहे हैं, चाय के लिए डांट सुन रहे हैं आप लोग, फिर चाय क्यों कर रहे हो? हम डांट नहीं रहे सर, हम आपका भला चाहते हैं, आपका फिर नहीं ठीक डॉक्टर साहब, आपने मना कर दिया, देखिए आपकी बात से मना कर दिया ना, अब मत ले जाओ चाय जग, यहाँ से ले जाओ। पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है सर, ये सब बढ़ता है तो। चाय धीरे धीरे डॉक्टर साहब कम करेंगे अब। कम नहीं, बंद, बंद करना है, बंद। नहीं, डॉक्टर साहब बंद तो डॉक्टर साहब नहीं हो पाएगा, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे ना, एकाएक कैसे बंद कर देंगे? सर वो कभी नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपका मर्जी है। चलिए मुनमुन जी आप नहीं इनको नहीं, आप लीव दवा करा बताएं। दीजिए। जी भाई मुनमुन साहब, जी, मैं आपको दवा बता दूंगा, और मैं जी प्रयागराज जी डॉक्टर आऊंगा साहब, अभी, तो एक आपके लेके हाँ सुनिए, आऊंगा। एक प्रॉब्लम्स और है। जैसे हम बहुत देर तक जी अगर बैठ जाते हैं, बहुत देर तक अगर हम बैठते हैं ना, तो फिर हमको उठने में दिक्कत, हमारे पूरे पैर में झुंझुनाहट टाइप की हो जाती है, फिर हमको ये 5 मिनट लगता है बात, पैर को अपने वो ठीक को। ये भी बात बढ़ रहा है ना सर आपका, सब ये मिर्ची खाने की वजह से सब वायु बढ़ रहा है आपका। सब मिर्ची ही समस्या हो गई, मिर्ची अब छोड़ दे रहे हैं, हाँ, चलिए। मिर्ची ही समस्या है। हम्म, आपको भूख के लिए हम दवाई देंगे, पेट साफ करने के लिए देंगे, खून बंद करने के लिए जी देंगे, हर चीज के लिए देंगे, लेकिन परहेज तो जरूरी है ना आयुर्वेद में। नहीं नहीं, आप जो लिख के देंगे हम बता देना, कल से चाय बंद कर देंगे। हाँ, चाय थोड़ी ज्यादा हम पीते हैं, चाय बंद कर देंगे। लाल चाय पी सकते हैं ना, टी, लेमन टी। नहीं नहीं नहीं, वो है ही नहीं, वो बंदी बंद। अरे सर आप डॉक्टर तो चाहते हैं कि हमारा आप 200 साल जिए, आप चाहते हैं ना कि डॉक्टर तो 200 हमको साल समस्या, आपका आयु हो। हाँ नहीं ठीक है, हम समस्या ये हो जाएगी ना कि हमको फिर सर दर्द देखे, हम जब पढ़ाई की पीरियड से चाय नहीं पीते होगा हैं, ना हम सर, 12। हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको दवाई देंगे ना, सर दर्द कैसे होगा आपको? नहीं, हम डॉक्टर साहब झेल चुके हैं ना, हम 12 बजे रात तक हम उसी के दवाई सहारे तो हम देंगे ना पढ़ाई करते सर, थे। हम आपको दवाई देंगे, उससे सर दर्द कैसे होगा? वो चीज, वो छोड़ने का आप प्रतिज्ञा करिए, हम आपको ठीक करने का प्रतिज्ञा करते हैं, आपको चलो नहीं मैम, होगा सर। प्रयास कर। जी, ये एक एडिक्शन है, एडिक्शन। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, ठीक हाँ, है, हम प्रयास करते हैं। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप अभी लीव हो जाइए, हम चिकित्सा बताते हैं उनको। चलिए मुनमुन जी ठीक है। आप उनको लीव करा दीजिए। जी सर, हाँ ठीक है भाई साहब। जी हाँ, वो चले गए। जी चलिए सर। कंचन मैम, कोई चिकित्सा बताइए, आप ब्लीडिंग पाइल्स के लिए क्या देंगे? जी सर, ब्लीडिंग पाइल्स है तो मैं इन्हें अर्शकल्पवटी चलाऊंगी। उसके साथ सबसे पहले तो मैं ब्लीडिंग को बंद करने के लिए कहरवा पिष्टी ऐड करूंगी। इसमें स्फटिक भस्म, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, और उसको गुलकंद के साथ भी दे सकती हूँ या फिर उशिरासव के साथ भी दे सकती हूँ। इसमें मैं अर्शकल्पवटी और चंद्रप्रभावटी और सप्तविशंति गुग्गुल चलाऊंगी सर मैं। और पेशेंट का तो अभी जैसे हमने बताया, पूरा आहार पूरा चेंज करेंगे, उनका विहार भी पूरा चेंज करेंगे। और पेशेंट अगर गुस्सा करने वाला होगा तो वो भी हमें देखना है, क्योंकि पेशेंट एकदम रिलक्टेंट था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से वाला भी है, थोड़ा सा पित्त प्रकृति भी लग रहा था। तो थोड़ा सा हमें उनको वो भी समझाना पड़ेगा कि गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने से भी पित्त का वर्धन होगा। और जो रात में जागरण वगैरह हो रहा होगा तो उसको भी हमें बंद करना पड़ेगा। खाने में बिल्कुल, अभी जैसे बहुत ब्लीडिंग होती है तब मैं उनको पूरा लिक्विड डाइट पे डालती हूँ 2-3 दिन एटलीस्ट, ताकि वो लंघन के टाइप भी हमें काम हो जाता है। और पेशेंट का जो स्टूल है, हार्ड जो हो रहा होता है, तो वो भी इजीली पास होने में मदद होता है। पर एकदम लंघन नहीं, मृदु लंघन बोल सकते हैं हम इसे। तो जैसे हम सूप या फिर मूंग का यूश है, वेजिटेबल सूप है, इस पे हम डालेंगे। और फिर जैसे उनका ब्लीडिंग जब रुक जाता है 2-3 दिन में, तो फिर हम उनको सेमी सॉलिड खाने पर डालेंगे। जैसे कि हम पतली खिचड़ी दे सकते हैं उन्हें, या फिर रवा का थोड़ा सा राब बना के, नाचनी का राब बना के, घी घी में उसको अच्छे से सेक के उसका राब बनाएंगे और उसको देंगे। फिर 5-6 दिन में तो एकदम पेशेंट का ब्लीडिंग 100% रुक ही जाता है, अगर पेशेंट हमारा अच्छे से सुन रहा है। हम सब
हमें अच्छे से फॉलो कर रहा है तो 100% रुक जाता है 5 डेज में। तो हम उसको फिर चपाती खिलाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे पहले कि मूंग की दाल के साथ एकदम पतली सी चपाती अच्छे से चूर के खाए। धीरे धीरे करके अगर ये सब चीजें करते रहेंगे ना, और उनको लोकल एप्लीकेशन के लिए हम कायाकल्प तेल है, जात्यादि तेल है, अगर इनिशियल फेज में अगर वो पेशेंट उंगली से नहीं लगा तो हम थोड़ा स्टीज बात देके, मतलब थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के उसमें बिठा के फिर ऑयल को इंजेक्शन, मतलब जो सिरिंज होती है वो निडल निकाल के उसको अंदर 2 ml तक पुश करेंगे। जितना अंदर वो जाएगा वहां पे वो हील होना स्टार्ट होता है। अंदर फीचर, बहुत बार फीचर भी होते हैं, साथ साथ उसके पाइल्स भी होते हैं, दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है। तो दोनों में ये फायदा करता है। जब उनका स्वेलिंग कम हो जाता है तो पेशेंट उंगली से लगाना भी स्टार्ट कर सकता है ये दोनों ऑयल को। और सॉरी, और बहुत अच्छा फायदा होता है सर इसमें। जी सर। जी प्राणायाम, योगा, ठीक है, और वॉक किसी को सब ऐड बताइए। करना है? जी हाँ, और वो महेंद्र गुप्ता सर, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए रक्तज अर्श का फॉर्मूला, वो बहुत अच्छा काम करेगा। उसमें धान्य है, हरितकी है, नाकेशर है, 3-4 चीजें हैं, वो अच्छा काम करेगा। जी, और बाकी आपने मुनमुन प्रताप जी क्या क्या दिया था उनको? सर पहले तो उनको आपका विरेचन वटी दिया था सर। हाँ यहाँ वर्ग में आए थे तो विरेचन वटी दिया था, तो उसी दवा के लिए बोले, तो वो उसका नाम बताइए, उसका नाम बताइए। हम बोले सर के पास ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो बोला ठीक है, वो मैं खरीद लूंगा। बोले नहीं, आपको मैं भिजवा दूंगा। विरेचन वटी दिया था और त्रिफला गुगुल दिया था सर। और यही अभ्यारित दिया था। और उनको साथ में मैं ये दिया था सर, वहां पर लवन भास्कर चूर्ण था, तो दीपन वाचन के लिए वो दिया था सर। बहुत अच्छा। थोड़ा महेंद्र सर आप बताइए। सर ट्रीटमेंट तो कैसे भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सभी कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से इस पे लीवर पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर पे काम करे बिना जो प्रेशर है खून का, जो वेन पे है नीचे की पे, पाइल्स जो तैयार हुए हैं, उन पर प्रेशर कम नहीं होगा। इसलिए जब तक अपन उसका काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका लीवर की कहीं ना कहीं दिक्कत है और उसी के कारण पाइल्स होते हैं। पाइल्स में अपने मुख्य रूप से, जैसे अपन जो अर्शोग्नबट्टी वगैरह कैसे भी कोई भी ट्रीटमेंट अपन सभी करते हैं और सभी ट्रीटमेंट जानते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले लीवर पर काम करो साथ में। क्योंकि कंटिन्यू ब्लड तो आ नहीं रहा है उसके, इसलिए अपन को खून जी बंद सर। करने की तो फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है। अपन इसका मोशन सही करें और दीपन पाचन करें, संग में लीवर पर काम करें, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी इसमें ज्यादा। जी ठीक है, तो मुनमुन प्रताप जी आपने सुन लिया जो बताया चिकित्सा? जी सर। आप इतना, जी अभय सर, सर कुछ तो लीवर बोलना पे, चाहते हैं? डॉक्टर तो अभय सर सर कुछ? लीवर पर काम करने के लिए उनको अभ्यारिष्ट वगैरह दे देंगे, या फिर आशा वरिष्ठ में कोई सर, मतलब तेल अभ्यारिष्ट से मिर्ची अच्छा कोई मसाला है बंद कि? करेंगे तो आरोग्य वर्धनी दीजिए। तेल मिर्ची मसाला, जी मिर्ची बंद करना है तभी आरोग्य वर्धनी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। जी जी जी। रसकल्प ठीक है है ना सर। वो। जी, वो जी बोल रहे हैं 8-8 10-10 वो मिर्ची खाते हैं, हरा मिर्ची। और उनको किसी डॉक्टर ने, बेवकूफ ने कहा है कि मिर्ची खाओ, हरा मिर्ची खाओ, लाल मिर्ची मत खाओ। हम्म। हरा मिर्ची 8-8 ठीक है। कौन खाने को बोलता है? जी सर बी ठीक है। ट्वेल्व बताते होंगे, वो B12 के लिए बताया होगा उनके इंडाइजेशन का, उनका हीमोग्लोबिन का इश्यू है। और B12 डिफिशियंसी में हरी मिर्ची बोलते हैं लोग, तो हाँ, उसमें खाते ही है। ये क्या है? और हमारे सामने वो चाय मांग रहे थे अदरक और इलायची का। जी, ठीक है और सर, हम तो मना कर इनको रहे हैं सर कि बंद लीजिए, तब भी बोलते हैं नहीं कम करेंगे, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। वो फिर कैसे ठीक कैसे होंगे? वो बंद नहीं करता कोई भी, वो पीते रहते हैं, इसलिए उनको बंद करना है स्ट्रिक्टली। जी सर। जी। एक बार मेरे पास ऐसे ही आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रीटमेंट लेने आए थे, तो मैं उनको हम्म परहेज बोला था। उन्होंने 2 बड़ा हम्म रम का बोतल रखा और बोलते हैं कि डॉक्टर हम्म आप ये रम के साथ मेरे को दवाई दो, मैं रम नहीं छोड़ सकता और दवाई भी खाऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं कर ही नहीं सकता। अब दारू भी पियेंगे और दवाई भी खाएंगे तो दवा और दारू साथ में नहीं हो सकता। जी जी ठीक है, चलिए हम महायुवराज ठीक है। गूगल पे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, आधा रह गया है। हम्म महायोगराज गुग्गुल के बारे में क्या बताया कि नागरम पिप्पली चिव्यम पिप्पली मूल चित्र को भ्रष्टम हिंगवज मोदश्च सर्षपा जीरक द्वयम रेणुका इंद्रवा पाठा विडंगम गज पिप्पली कटुकादि विषाभांगी वचा मुर्वेति भागता।
प्रत्येकम शाणकानि स्युर्द्रव्याणि निमानी विंशति द्रव्यभ्य सकलेभ्यश्च त्रिफला द्विगुणा भवेत्। फिर क्या बोला है, योग रत्नाकर में वात रोगाधिकार में बोला है, एभिश्चूर्णे कृते सर्वे समोदयस्तु गुग्गुलु वंगम रौप्यम च नागम च लोहम सारम तथा ब्रकम मंडूरम रस सिंदूरम प्रत्येकम पल्य सम्मितम गुड़ पाकसमम कुर्यात् इमं दद्यात् यथोचितम एक पिंडम तथा कृत्वा धारित कृत भाजने गुट्टिका शाण मात्रस्तु कृत्वा ग्राह्य यथोचिता गुलुर योगराजो अयम त्रिदोषग्नो रसायन सर्वान् माता वातामयान् कुष्ठान्य अर्शांसि ग्रहणी गतम प्रमेहम वात रक्तम च नाभिशूलम भगंधरम उदावर्तम क्षयम गुल्मम अपत्मारम रोग्रहम मंदाग्नि श्वास काशंश्च नाशेद अरुचिम तथा रेतो दोषहर पुंसाम रजो दोषहर स्त्रियाम पुंस्याम अपत्य जनको वंध्यानाम गर्भदस तथा रासनादिक्वात संयुक्तो विविधम हंति मारुतम काकोल्यादि श्रुतमितम कफ मारक वधादिना दार्वी क्वातेन में गोमूत्रेंच पांडुताम मेदो वृद्धि मधुना कुष्टम निम्बर्षतेन तु शित्वा क्वातेन वातास्त्रम शोथम शूलम कणाश्रितात् पाटला क्वात संहितो विषम मुशक्कजम जयेत त्रिफला क्वात संहितो नेत्रो अर्ति हंति दारुणम पुनर्नवादि क्वातेन हन्यात सर्वोद्राण्यपि। इसका मतलब ये है कि महायोगराज गुग्गुल जो है आयुर्वेद में आम दोष का पाचन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दवाई बताइए गुग्गुल कल्पों में। मतलब हम जब बोलते हैं ना दीपन पाचन, तो आम पाचन के लिए इसको श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। जिस जिस रोगों में आमानुबंध है, आम जहां जाए, साम वायु, साम पित्त, साम कफ, सभी जगहों में, और वात विकारों में या अन्य रोगों में जहां पर भी आम है वहां पे इसका प्रयोग करना चाहिए। ग्रहणी में आम दोष का मतलब है कि ग्रहणी में खुद के वजह से या विष की वजह से या गर विष की वजह से वहां पे आम संचिति हो जाती है और पाचक अग्नि जो है वो वीक हो जाती है, उससे रस धातु अपक्व रहकर दुष्ट होता है, उसको हम आम बोलते हैं। उसके बाद में दुष्ट दोषों से अन्योन्य मूर्छना होती है, दोष और दुष्टों की मूर्छना होती है आम की वजह से, स्त्रोतोरोध होता है और उससे दुष्ट द्रव्य तैयार हो जाता है, उसे आम कहते हैं। जिस रोगों में आम विष जो कारणीभूत होता है, जैसे आम रोग होते हैं, उसको आम रोग कहते हैं। तो इसमें सभी में महायुवराज गुग्गुल जो है साम रोगों में उत्तम कार्य करता है। इससे पाचक अग्नि का कार्य सम्यक होने लगता है और संचित आम का पचन होने लगता है, नया आम बनना बंद हो जाता है। आम मतलब मैंगो नहीं, इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को हम आयुर्वेद में आम बोलते हैं। और ऐसे प्रकार के आम दोषों से उत्पन्न जो भी रोग है वो होते ही नहीं है और जड़ से बीमारियां निकल जाती हैं। सभी वात विकारों में इसका प्रयोग होता है। ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि आम वात में, पुराना से पुराना आम वात में इसका प्रयोग होता है। नया आम वात में योगराज गुग्गुल उपयोगी है और नया आम वात में तीव्रावस्था जब निकल जाती है और जब वो दोष बहुत ज्यादा लीन हो गए, वहां पे भस्म वाला, इसमें ऐसे ऐसे भस्म है, वंग भस्म, मंडूर भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, तो ऐसे अब्रक भस्म, रस सिंदूर, ऐसे ऐसे भस्म है जो जीर्ण आमवात में बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये रसादी धातुओं से जो विकृति उत्पन्न हुई है, सामवात जन्य विकार हुए हैं, उन सब में यह प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पुराना से पुराना पैरालिसिस हो, मतलब 10 साल पुराना, 5 साल पुराना जो पैरालिसिस है, पक्षाघात है, उसमें भी बहुत काम करता है। बार बार आयाम है, आक्षेप है, आक्षेपक हो रहे, झटके आ रहे हैं, खल्ली है, ग्रदसी बात है, पुराना से पुराना डिजीज जो है उसमें महायुवराज गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठ में अगर आम वातावरण बंद है तो उसमें भी महायुवराज गुग्गुल कुष्ठ में भी फायदा करता है। शुद्र कुष्ठ में, पामा में, कच्छू में, सभी में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी कुष्ठ से आमवत तक ऐसे संप्राप्ति जाती है या आम से उत्पन्न होकर कुष्ठ तक संप्राप्ति जाती है, मतलब स्किन डिसऑर्डर होके, जैसे सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, ऐसे में महायुवराज गुग्गुल है सोरियाटिक अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से वात का अर्श होता है, जहाँ पे शुष्क रुक्ष ऐसे वो बाहर आ जाता है, मतलब जो कोम होता है ना, मूलव्याध, बवासीर, वो बाहर आ जाता है, उसमें महायुवराज गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। सभी प्रकार के प्रमेह में इसका प्रयोग करते हैं। वातज प्रमेह हो गया, आमजन्य प्रमेह हो गया, और अपचन के वजह से
प्रमेह जब हो जाता है आम संचिति होने की वजह से, और क्लेद बहुत ज्यादा बनता है, जलीय धातु बढ़ जाते हैं, बद्ध बद्ध मेद और कफ दृष्टि होती है, वहां पे आविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है, किडनी क्लियर नहीं कर पाती है, मतलब यूरिन को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, और पेशेंट लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा दही खाते हैं, दिन में सो जाते हैं। अब ये पेशेंट है वो भी बोल रहे थे मैं दिन में सोता ही सोता हूँ। तो ऐसे लोगों में ये सब बीमारियां होती है, संतर्पण जन्य व्याधियां होती हैं। तो उसमें हम लोग संशोधन करके, शुद्धि करके, अगर, और यकृत की भी दृष्टि होती है, जो लोग दिन में सोते हैं उनको यकृत की दृष्टि होती है, ऐसे में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो रक्त का अभिसरण क्रिया जो है, मतलब सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, और प्रमेह जन्य संप्राप्ति को भी ठीक करता है। वात जन प्रमेह में भी इसको महाइग्रह गुगुल का प्रयोग करने से फायदा होता है। आमोत्पत्ति, आम संचय, और उसके वजह से वात प्रकोप, इनके वजह से रक्त की पुष्टि अच्छे से होने लगती है, वात रक्त को भी ठीक कर देता है। वात रक्त में शुरुआत हो गई तो हाथ पैरों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जकड़न होने लगती है, जलन होने लगती है, दाग पड़ने लगता है काला और लाल, स्वेलिंग आने लगती है, और धमनियां और पूरे बॉडी और जॉइंट्स संकुचित हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, डिफॉर्मिटीज आने लगती है, अकड़ अकड़न बहुत ज्यादा बढ़ती है, और ठंडी में बहुत ज्यादा ये अकड़न बढ़ जाती है। ऐसे में महायुग्रज गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शीर्ष शूल, मन्या स्तंभ, हनु स्तंभ, हर तरह के जो स्तंभ जैसी व्याधियां हैं उसमें हम लोग कैशर गुगुल देते हैं, लेकिन करके कैशर गुगुल की गुणवत्ता को बढ़ा देगा। उसी तरह से कोष्ठ में आम संचित हो जाता है तो नाभि प्रदेश में बार बार शूल होता है, शौच का अवरोध होता है, मल संचय होता है, अरुचि होता है, पेट साफ होने के बाद भी पेट में गुड़गुड़ होते रहता है, आम उत्पन्न रहता है। इसमें महायुग्रज गुगुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। भगंदर की अवस्था रहती है उसमें सप्तविंशति गुगुल के साथ अगर हम लोग ये महायुग्रज गुगुल दे तो ज्यादा फायदा होता है। उदावर्त जन्य है संप्राप्ति, जहाँ पे वेगावरोध करके उदावर्त हुआ है, हर तरह के वेगों को रोक के उदावर्त होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध होता है। उदावर्त में फिर श्वास कास, पूरा बॉडी में जलन होना और मूर्छा होना, ऐसे हिचकी आना, आंखें दुखना, सर दर्द होना, पूरा शरीर घूमते हुए भ्रम जैसे होना, ऐसे में अगर हम लोग इसका प्रयोग करें उदावर्त में तो महायुग्रज गुगुल सबसे अच्छी दवाई है। धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है, वहां पे ये ब्रीहण का कार्य करता है। अगर अच्छा अनुपान मक्खन या दूध के साथ दिया जाए तो ब्रीहण का कार्य करता है। वात गुल्म में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है, आम वात में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से बद्धकोष्ठता में काम करता है, आम वात जन्य हृदय रोग, रोमेटाइड हार्ट डिजीज में अच्छा काम करता है, पक्षाघात में काम करता है, स्त्रियों का मेंसेस अच्छा नहीं आ रहा है, इरेगुलर मेंसेस है, डिस्मेनोरिया है, और उसके वजह से आर्त प्रवृत्ति अगर हो भी रही है तो स्कैंटी मेंसेस हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। प्रसूता के बाद जो वेदना होती है इन्फेक्शन की वजह से, उसमें बहुत सूतिका रोगों में अच्छा काम करता है, आंतरिक सन्निपात में अच्छा काम करता है। और अगर चूहे ने काट दिया, उसमें अगर हमें कोई चूहा काटने की वजह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसको ठीक करना है तो महायुग्रज गुगुल को देने से फायदा होता है। आम बात की वजह से हेडेक हो रहा है, दंत शूल हो रहा है, कर्ण शूल हो रहा है, पृष्ठ शूल हो रहा है, संधि शूल हो रहा है, अस्थि शूल हो रहा है, मूत्र मार्ग में शूल हो रहा है, इन सब में महायुग्रज गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो भी द्रव्य है वो दीपन पाचन कार्य करते हैं, अग्नि को दीप्त करते हैं। आप लोग बार बार दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी आम पाचक वटी यूज करते हैं, लेकिन दीपन पाचन में महायुग्रज गुगुल का प्रयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छा दवाई है। थोड़ा महंगा पड़ता है योगराज गूगल की अपेक्षा। और आप लोग कुछ बोलिए महायोगराज गूगल के बारे में। कंचन मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? आपने महायोगराज गूगल का प्रयोग किया है कंचन मैम? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैंने बहुत बार किया है सर इसका यूज, और बहुत अच्छा ये मतलब सभी संधिवात वाले पेशेंट में मैं देती हूँ इसे। और मैं इसे ना जैसे जो योनि के रोग है, अगर पेशेंट को डिस्मेनोरिया होता है ना, तो उसमें भी मैं चलाती हूँ। बहुत बार ये मैंने मतलब कि पेशेंट बोलता है कि जैसे कि पीरियड्स आने के पहले बहुत ज्यादा पेन होता है, उन कंडीशंस में भी इसको चलाया है। ये बहुत अच्छे से अंदर का पूरा जो गर्भाशय पे जो सूजन होता है वो पूरा निकालने में बहुत अच्छे से मदद करता है सर। और बहुत मतलब दीपन पाचन बिल्कुल बहुत अच्छे से करता है पेशेंट का। और ये चंद्रप्रभावटी के साथ, दशमूलारिष्ट के साथ, दशमूल क्वाथ के साथ मैं इसे चलाती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर।
जी सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हम लोग महायुगराज गूगल पे और चर्चा करना चाहते थे, लेकिन अभी टाइम की कमी है। अभी मैंने थोड़ा ही बताया, मैं नेक्स्ट कभी लेक्चर में महायुगराज गूगल पे और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो हृदय मैं अभी सुनने में अच्छा सेशन बंद काम करता हूँ करता है सर क्योंकि ये टाइम महाराष्ट्राधिपात के साथ। जी, रासनादी यदि क्वाथ के हृदय साथ। में दर्द हो, एंजिना पेक्टोरिस वगैरह, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। यदि अपन अर्जुन क्वाथ के साथ में इसको दें या महाराष्ट्रनादि के साथ ही दे दें तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्रनादि भी उधर काम करता है बादशाहमक का, और ये भी काम करता है, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। जी सर। सर जी, हाँ सर, बोलिए। तो एक पूछने का था मतलब कभी भी स्टार्ट करने का रहेगा तो फर्स्ट अपन योगराज से स्टार्ट करते हैं, योगराज गूगल से, क्या महायुगराज, डायरेक्ट भी? महायुगराज। हाँ, तो फिर योगराज नहीं हुआ तो फिर महायोगराज ट्राई करते हैं ना, क्या डायरेक्ट महायोगराज से भी स्टार्ट कर सकते? महायुगराज करेंगे तो ज्यादा पावरफुल है अच्छा, योगराज से, क्योंकि इसमें भस्म है सारे। ओके सर, थैंक यू सर। दीपन पाचन के लिए इसका प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा करता है। जी, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। महायुगराज गूगल पे और बातें करनी है और भी बताना है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, क्योंकि मुझे 1 घंटा और चाहिए। आज बीच में केस टेकिंग हो गया, इसलिए हमारा बात नहीं हो पाया। हम बाद में कभी करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे, फिर केस टेकिंग वाला सेशन होगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। ठीक है, थैंक यू। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए रात को 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।